लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बजते ही सभी नेता तैयारी में जुटे पड़े हैं और अपना अपना घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी के घोषणा पत्र में कई बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं। बीजेपी के घोषणा पत्र में 24 गारंटियां दी गई हैं, जिनमें गरीब परिवारों की सेवा की गारंटी, मध्य वर्ग को गारंटी, नारी शक्ति के सशक्तिकरण की गारंटी, युवाओं को अवसर देने की गारंटी, वरिष्ठ नागरिकों को वरीयता की गारंटी, किसानों को सम्मान देने की गारंटी, तो वहीं मत्स्य पालकों को गारंटी, तकनीक और नवाचार की गारंटी, पर्यावरण अनुकूल भारत की गारंटी दी गई है। इस प्रकार की कई बड़ी बड़ी गारंटियां दी गई हैं। बीते दिनों कांग्रेस ने भी लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 10 न्याय और 25 गारंटियां देने का ऐलान किया था, जिनमें युवा न्याय, हिस्सेदारी न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, संवैधानिक न्याय, आर्थिक न्याय, राज्य न्याय, रक्षा न्याय, पर्यावरण न्याय शामिल है। देश की दो मुख्य पार्टी होने के नाते दोनों के घोषणा पत्र की तुलना होना स्वाभाविक है। तो आइए जानते हैं कि दोनों पार्टियों ने क्या बड़े बड़े वादे किए हैं। भाजपा के घोषणा पत्र की बड़ी बातें कुछ इस प्रकार हैं। बीजेपी ने ऐलान किया है कि 80 करोड़ परिवारों को 5 और साल मुफ्त राशन स्कीम देने का फायदा, तो वहीं 70 साल से ज्यादा के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान योजना लाने का वादा किया है। साथ ही ट्रांसजेंडर को भी इस योजना के दायरे में लाया गया है। बीजेपी ने ऐलान किया है कि हर गरीब को पक्का घर देने की योजना जारी रहेगी। अब तक 4 करोड़ घर बनाए गए हैं। सस्ते सिलेंडर घर घर पहुंचाए जाएंगे। अब पाइप से सस्ती रसोई गैस घर घर बेची जाएगी। बीजेपी ने वादा किया है कि एक देश एक चुनाव के वादे साथ आगे बढ़ेंगे। साथ ही बीजेपी ने देश हित में समान नागरिक संहिता लागू करने की संभावनाएं तलाशने की भी बात कही है। ट्रक ड्राइवरों के लिए नई योजनाएं शुरू करके राष्ट्रीय राजमार्गों पर उनके लिए अधिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। छोटे व्यापारियों MSME को आग, चोरी, प्राकृतिक आपदाओं जैसी दुर्घटनाओं से बचाने के लिए किफायती बीमा प्रोडक्ट्स शुरू किए जाएंगे। साल 2025 को भगवान बिरसा मुंडा को 150वीं जन्म जयंती के चलते जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में बनाया जाएगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र की 10 बड़ी बातें कुछ इस प्रकार है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में राष्ट्रवादी, आर्थिक, सामाजिक न्याय, जनगणना का ऐलान किया है। साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और गरीब सामान्य वर्ग को मिलने वाले आरक्षण की सीमा को 50% तक बढ़ाने का वादा किया है। कांग्रेस ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देने का ऐलान किया है। कांग्रेस ने पहली नौकरी गारंटी देने के लिए अप्रेंटिस एक्ट 1961 को हटाकर अप्रेंटिसशिप अधिकार अधिनियम लाने का ऐलान किया है, जिसके तहत 25 साल से कम उम्र के प्रत्येक डिप्लोमा अधिकारी या कॉलेज छात्र को निजी या सरकारी कंपनी में 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में संविधान की 10वीं अनुसूची में संशोधन कर दल बदल करने वाले विधायकों व सांसदों की सदस्यता स्वतः समाप्त होने का प्रावधान किया जाएगा। पुलिस, जांच और खुफिया एजेंसी सख्त कानून के अनुसार काम करेगी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा गया कि जिन बेलगाम शक्तियों को अभी वो प्रयोग कर रही हैं, उन्हें कम किया जाएगा। उन्हें संसद या राज्य विधानमंडलों की निगरानी में लाया जाएगा। कानून को सशस्त्र बनाकर उपयोग करना, मनमानी तलाशी, जब्ती और कुर्की, मनमानी गिरफ्तारियां, लंबी हिरासत में मौतों और बुलडोजर न्याय को समाप्त करने का वादा किया गया है। कांग्रेस ने बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर तंज कसते हुए कहा है कि इसमें किए गए वादे पूरी तरह खोखले हैं। 2014 में कहा गया था कि स्पेशल टास्क फोर्स बनाकर काला धन वापस लाया जाएगा, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड आ गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में गरीबी के लिए कुछ नहीं किया है। बीजेपी के घोषणा पत्र पर भरोसा करना ठीक नहीं है। इसी प्रकार सुप्रिया नेत ने बीजेपी के घोषणा पत्र पर कहा, महंगाई का कोई सॉल्यूशन नहीं। आपका ये दावा पूरी तरह से खोखला है। आपके ये दावे के पीछे नीति आयोग की एक रिपोर्ट है, जिसकी किसी थर्ड पार्टी ने, IMF, वर्ल्ड बैंक, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, किसी थर्ड पार्टी ने इसकी पुष्टि नहीं की है। और असलियत यह है कि उसी रिपोर्ट में नीति आयोग यह भी मानता है कि 20% देश की आबादी 46 रुपए रोज पर अपनी गुजर बसर करने को मजबूर है। यह होना चाहिए था मैनिफेस्टो में। तो सबसे बड़ा जुमला इनका यह है कि इन्होंने गरीबी खत्म की है। असलियत यह है कि इस देश में हर घंटे 2 किसान और 2 युवा आत्महत्या कर रहे हैं।
किसान कर्जे के बोझ के चलते, गरीबी के, गुर्बत के चलते युवा बेतहाश होके आत्महत्या कर रहे हैं, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, फेंकने में तो मोदी जी नीरज चोपड़ा के भी आगे हैं। ये जो मोदी पत्र है, ये जो जुमला पत्र है, जहां देखूं तुम्हें पाऊं वाला हिसाब है, मोदी जी की अलग अलग फोटो है, अलग अलग भाव भंगिमा है। उसमें मैंने एक सर्च किया डॉक्यूमेंट में, जॉब्स डाला, आप भी डालिएगा पीडीएफ पे, 2 बार आता है उसका जिक्र, महज 2 बार जॉब्स का जिक्र है उस देश में जहां पर बेरोजगारी सबसे विकराल समस्या है। कंपेयर करिए हमारे मैनिफेस्टो से, हम 30 लाख सरकारी नौकरियों की बात करते हैं, हम 1 साल के लिए ग्रेजुएट और डिग्री होल्डर्स को स्टाइपेंड देने की बात करते हैं 1 लाख रुपए का। बीजेपी में 2 बार जॉब्स का जिक्र है और थेथरे ये है कि लिखा जा रहा है खाली रिक्त पद भरे जाएंगे सरकारी। तो 10 साल से झुंझुना क्यों बजा रहे थे, क्यों रहने दिया ये खाली रिक्त पद? पता है आपको ये रिक्त पद कहां है, कब भरेंगे? ये जॉब्स पर ये यूथ के साथ मजाक और खिलवाड़ है। अब देखना ये होगा कि जनता किस पर भरोसा करके किसे अपना सिरमोड़ बनाती है और किसे अपने भाग्य का निर्माता बनाती है और कौन सा नेता अपने वादों पर खड़ा उतरता है।